और वहाँ से गैस निकालनी थी। पाइप जोड़ना था। ये काम मेरे साथियों का है, ये करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि अभी चाय क्योंकि इनके ऊपर चाय से अटैक किया गया है, तो चाय बनाने की जिम्मेदारी मैंने इनको दी है। लेकिन गैस जो नाली से निकालनी है वो कब निकालेंगे आप? जी नाली से भी तो गैस निकाल सकते हैं। कोशिश तो की थी ढूंढने की, लेकिन कहीं कोई नाली में गैस मिली नहीं। देखिए एक सवाल है डॉक्टर डॉक्टर, हालांकि महंगाई इतनी है कि गैस सिलेंडर और तेल हर चीज महंगा, क्या लग रहा है कि पकौड़े चलना? अरे वो करने दो। कहाँ है भाई? ना टूट जाएगा फिर भीड़ में। अच्छा लोहे का क्या? हाँ है। माइक रहने दो, अभी रहने दो। आपको तो खंडन करना चाहिए। ये लो, किसको चाहिए? हमला ना कर देना। आप देख लो कि एक क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी PhD करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में अपनी डिग्री लेने के बाद, MA UGC नेट सारी चीज़ें करने के बाद, PhD करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते, तो कुछ तो करना है। ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी की ये हमेशा से RSS की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे सर जरा थोड़ी सी लाइट रखे कि हमने क्यों किया और क्यों जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी। इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास। कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। PhD पकोड़े वाली स्टॉल लगाया है, क्या मोदी जी भी कहते हैं रोजगार नहीं है तो आप पकोड़े तलिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकोड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर रितु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे जो महिलाएं और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान, महिला हो या पुरुष, उसकी नौकरी तो नहीं करने देंगे उसे। जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया है, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर रितु जैसी पढ़ी लिखी नौजवानों का हक काटकर, हक मारी करके अडानी अंबानी जी के जो व्यभिचार हो रहा है, ये शादी नहीं हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, ये शादियां करवा रहे हैं और अपने अपने लाखों करोड़ों रुपए अपने कपड़ों पे और अपने शक्ल पे और अपने PRO पे खर्च कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिस, जो उनका ऑफिस है, वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वो यही चाहते थे ना। आज खुश तो बहुत होंगे वो, आज मोदी जी, भागवत जी, अमित शाह जी खुश तो बहुत होंगे वो आज कि उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। आज के डॉक्टर रितु जैसी पढ़ी लिखी, होनहार, सबसे अच्छी प्रोफेसर को आज पकोड़े बेचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। मोदी जी यही चाहते थे ना आप, तो यही चाहते हो ना आप, सारी यूनिवर्सिटीज बंद करा के यूनिवर्सिटीज में इतनी महंगी पढ़ाई कर दो। आपने कितने बैरियर्स लगाए हैं ताकि लोग पढ़ ना सके, पकोड़े बेचें। आप पकोड़े ही बिकवाना चाहते हो ना, आप वापस सड़क पे बिठाना चाहते हो ना, 5 किलो अनाज का मोहताज बनाना चाहते हो ना सबको। ये डॉक्टर रितु आपकी मोहताज नहीं बनेगी, ये भीख नहीं मांगेगी, ना सरकारी भीख मांगने को तैयार है, ना किसी और तरीके से। इसकी तनख्वाह बंद कर ली, इसको अपना आवाज उठाना भी बंद करा दिया ना, धारा 144 लगा के, कि तुम आवाज भी ना उठाओ। तुम्हारे सब रास्ते नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने बंद कर दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दूंगा, अरेस्ट नहीं करने दूंगा, तुम्हारी चार्जशीट फाइल नहीं होने दूंगा ठीक से मैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी करा रहे ना,
कर लिया ना। क्या डॉक्टर रितु डरी? क्या आज देश का नौजवान डरेगा? नहीं डरेगा। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन नौजवानों की जरूरत नहीं है उन्हें। इन नौजवानों की, इन किसानों की, बेरोजगारों की जरूरत ही नहीं है उन्हें। ईवीएम है ना, क्या ये नौजवान जो आपसे हार नहीं मान रहा ईवीएम से चुनाव होने देगा? इसलिए मोदी जी डरो, डरो। ये लोग तो कोई और काम कर लेंगे। आप अगर प्रधानमंत्री रहे तो पकोड़े बेचने लायक भी नहीं हो, आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ना अमित शाह जी को, ना आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी और पकोड़े तलने भी नहीं आएंगे। ये लोग तो अपने कर्मवीर हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप क्या कर लोगे? जेल में रहने के अलावा वहाँ फ्री में जरूर खाना मिलता है, ये ध्यान रख लेना आप। अब मैं डॉक्टर रितु से कहूंगा वो बताएं कि वो पकौड़े कैसे खिलाएंगे आपको। मोहर पकौड़ों के नाम क्या क्या रखे हैं, और मैं इनका पहला ग्राहक हूँ। मैं पहले पकौड़ा मैं खरीदूंगा। अच्छा, सब तैयार कर मैं मेन्यू दे रही हूँ आपको। और मैं देश के सभी जागरूक नेताओं से, मैं देश के सभी जागरूक नेताओं से कहता हूँ, देश के सभी स्वाभिमानी, मेरी बात ध्यान से सुन लें, सभी स्वाभिमानी व्यक्तियों से ये कहता हूँ, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, डॉक्टर रितु का एक पकौड़ा सिंबॉलिक तरीके से खरीदने जरूर आए। जो देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति, पढ़े लिखे नौजवानों को बचाने की एक भी मन में इच्छा रखता है, वो डॉक्टर रितु का एक पकौड़ा जरूर खरीदे। चाहे सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, आपको ये पकौड़ा जरूर खरीदना है। मैं देश के सभी नेताओं से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी वीआईपी कल्चर में रहने वालों से और आम नागरिकों से गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर रितु का एक ऐसा मिसाल बनना चाहिए कि फिर किसी की नौकरी छीनने की हिम्मत या आरएसएस और बीजेपी वाले ना कर। ये देख लीजिए मेन्यू, ये हमारा मेन्यू। जुमला पकोड़ा, टीसीआर स्पेशल चाय, नाम भी अलग रखे आपने। एक एक नाम बताइए, क्या रखा है? जो हमारे साथ हुआ है वो सब रख रखा है। जुमला पकोड़ा है आपके सामने, जुमला पकोड़ा जो हमें इतने सालों से जुमला मिल रहा है, जो आपने देखा है किस तरीके से इतने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां आप सबको पक्का किया जाएगा। सारी चीजें जो 10 सालों से हमारे कान पक गए हैं, सुनते सुनते हर युवा बेरोजगार सड़कों पे है। कोरोना काल में इतनी बुरी स्थिति हुई सबकी, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये है हमारा मेन्यू। मैडम, आपको जिस तरीके से विश्वविद्यालय से निकाला गया, तो पकौड़े की भी स्टॉल छीन ली जाएगी। मैं आपको कानूनी प्रोविजन बता दूं, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वो हर एक बेरोजगार को यह अधिकार देता है, अधिकार कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे अपना वेंडिंग जोन जब तक नहीं बन रहा, और दिल्ली में कोई वेंडिंग जोन अभी बना नहीं है, तो कहीं भी कोई भी बेरोजगार अपनी जीविका कमाने के लिए कानूनी हक है उसका, कानूनी राइट है उसका। पुलिस और प्रशासन नहीं हटा सकता, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, एमसीडी का रोल होता है, और एमसीडी भी हटा नहीं सकती। ये कानून कहता है इनको पूरा अधिकार है, किसी भी बेरोजगार को अधिकार है वो किसी भी जगह पे जाके पीसफुली अपना काम करे, पकौड़े लगाए या कोई सब्जी बेचे या कुछ भी बेचे, कानूनी अधिकार है। इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है, इसमें कोई धारा 144 नहीं लगती, इसमें कोई काम नहीं होती। अगर कोई अपराध करेगा पुलिस वाला तो अब मोदी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो किसी के दरवाजे पर पकौड़े बेचोगे आप? हाँ, सब जगह बेच सकते हैं, जो भी कानूनी प्रावधान है। ये स्ट्रीट वेंडर है ना, स्ट्रीट पे बेचेंगे, दरवाजे पे नहीं बेचेंगे। तो विश्वविद्यालय का गेट है ना, आप यहाँ पे आइसक्रीम वाले देखते हो, आप यहाँ पे दूसरे चाय वाले और सब वाले देख रहे हो, ये बैठे हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये है कि डॉक्टर रितु रिश्वत नहीं देगी, ये इसने ठाना है कि ये किसी पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देगी, किसी एमसीडी वाले को रिश्वत नहीं देगी, इसलिए रिश्वत लेने के लिए जो आएगा उसको ये मना करेगी। बाकी सब लगा रहे हैं, ये भी लगाए। चाय भी नाम रख दिया है, बेरोजगारी उसको एक आरएसएस की शाखा बनाया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। हम अभी घूम के देख लें कितने भगवा झंडे लगे हैं यहाँ पे, पूरा कैंपस को इन्होंने भगवा कर दिया है। ऋतु मैम का पूरा यहाँ से सामान उठा दिया जाता है, अम्बेडकर का मूर्ति हटा के राम को लगा दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कितने धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा भगवाकरण, पूरा एक छावनी बन गया है जो हमारा कैंपस। ये लोग यही करते हैं, ऐसे में हमारे प्रोफेसर क्या ही करेंगे आखिर।